बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। क्रिकेट का मेला नेशनल स्टेडियम कराची में HBL PSL 7 की सूरत में जारी है और आज दूसरा मैच खेला जा रहा है एक एक मरतबा की चैंपियन टीमों पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। लेकिन आज जिस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैनों ने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की धुलाई की कि 7 बॉलर्स को आजमाना पड़ा स्टैंड इन कैप्टन शोएब मलिक को, और रन्स की ऐसा लग रहा था बरसात हो रही थी। एक जानिब रन्स की बरसात हो रही थी, दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के फील्डर्स के दरमियान कैच ड्रॉप करने का मुकाबला भी हो रहा था। और विल स्मिथ जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, जो इंग्लिश काउंटी समरसेट की जानिब से खेलते हैं, आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने एहसान अली के साथ मिलकर ओपनिंग पार्टनरशिप जो की 155 रन की, उससे एक बड़े स्कोर की बुनियाद रखी। मैच इस वक्त जारी है, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम फतेहयाब होगी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम को आज हजरतुल्लाह ज़ज़ई की भी खिदमात हासिल नहीं है। ये वही हजरतुल्लाह ज़ज़ई हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, जिन्होंने T20 क्रिकेट में 160 रन से ज़ायद की इनिंग्स भी खेली है और जिनका खासा ये है कि वो ड्राई फ्रूट बहुत खाते हैं और ड्राई फ्रूट खाकर उनकी एनर्जी में बेपनाह इजाफा हो जाता है। जो उन्होंने अबू धाबी में बैटिंग की थी वो सबके सामने है। सर्फ एक्सेल माफ कीजिएगा, सर्फ एक्सेल जोश जगादे में हमारे मेहमान जो है, पहले हम आपसे उनका तारुफ कराते चलें और फिर आज के प्रोग्राम में भी हमारे पास बहुत कुछ है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ 2 मर्द क्रिकेटर्स हैं, एक खातून क्रिकेटर है और उसके अलावा डॉक्टर साहब भी आज हमारे एक प्रोग्राम में आ रहे हैं कि वो एंकर बनने के बजाय डॉक्टर ही बन गए। आज उनसे भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा सोशल मीडिया के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे। ये सारी चीज़ें होंगी और आपका और हमारा साथ रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं। जोश जगाने में हम आपका जोश जगाने की भरपूर कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। मोहम्मद समी जब 2001 में न्यूजीलैंड के दौरे में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो इनकी तेज रफ्तार बॉलिंग में मुखालिफ टीमों के बैट्समैनों के छक्के छुड़ा दिए। मोहम्मद समी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर चुके हैं और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि आज फास्ट बॉलर की बड़ी धुलाई हुई और आज मोहम्मद हसनैन कोयटा की जानिब से खेल रहे हैं, जिनके बॉलिंग एक्शन को BBL में जो है वो सस्पेक्ट करार दिया गया था। आज मोहम्मद समी से पूछेंगे। मोहम्मद समी के अलावा हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद ने। अगस्त 2003 कौन भूल सकता है, बांग्लादेश की टीम के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची, जहां यासिर हमीद ने दोनों इनिंग्स में अपने टेस्ट कैरियर के पहले मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की। और खास बात ये वही मैदान है जहां यासिर हमीद ने जब अपना फर्स्ट क्लास कैरियर शुरू किया था तो उसकी दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हुए थे। इसे कहते हैं कि मुकद्दर का सिकंदर, किस्मत का सितारा कैसे चमका और मेहनत का सिला कैसे मिला। यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से। उसके अलावा हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर, ये भी फास्ट बॉलर है। आज हमारे पास 2 फास्ट बॉलर है। मोहम्मद समी तो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, लेकिन ये भी फास्ट बॉलर है। मैंने इनको जो बॉलिंग करते हुए देखा, जेफरी थॉमसन से मिलता हुआ इनका स्टाइल, खासी तेज गेंदें करती थी पाकिस्तान की जानिब से। 3 T20 इंटरनेशनल विमेन टीम की और 8 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेली है। माहम तारिक हमारे साथ मौजूद है और आजकल ये क्रिकेट नहीं खेल रही, इनसे पूछेंगे, लेकिन इनमें बड़ा पोटेंशियल है, यंग है और यंगस्टर्स की हौसला अफजाई हमें करनी चाहिए। ये सारी चीजें तो हम इनसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम मैच पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम मोहम्मद समी से। समी, नेशनल स्टेडियम कराची की वो पिच जिस पर कल सिर्फ 125 रन बनाए कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए, कल जब आप बात कर रहे थे कि पिच जो है नई है, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, थोड़ा गेंद रुक कर आ रहा था, लेकिन आज तो रन्स के पहाड़ जो है वो लगा दिए कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैनों ने। कैसे उनकी बॉलिंग को आप कैसे देखेंगे? बैटिंग तो मैं यासिर से पूछूंगा और बॉलिंग महम से भी पूछूंगा, लेकिन आप बताएं कि बॉलिंग में कहां खला नजर आया? वहाब रियाज नहीं थे, क्या उसकी कमी महसूस हुई या कुछ और नजर आया? जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई सही कहा। लेकिन ये कि कल के मुकाबले में आज विकेट बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ग्राउंड में लगता है कि प्रिपरेशन की है। मेरे ख्याल पहले मैच की वजह से वो इतनी अच्छी प्रिपेयर नहीं कर सका, लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त विकेट थे। और मेरे ख्याल में जहाँ तक आज बॉलिंग का ताल्लुक है तो विकेट ऐसा है कि 170-180 पार स्कोर था, लेकिन ये कि बॉलिंग में थोड़ा सा आज वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। या तो उनके स्पेयर हेड आज वहाब रियाज नहीं खेल सके अनफॉर्चुनेटली, लेकिन स्पेयर हेड की कमी नज़र आई।
मतलब एक लीडर तो होता है बॉलिंग अटैक का, तो वो मुझे थोड़ी सी आज इनकी कमी नज़र आई। और देखें जैसी भी ऐसी भी कंडीशन है, कराची हमेशा बैटिंग ट्रैक होता है, बॉलर अंडर प्रेशर होते हैं, और अगर फील्डर आपको बैक ना करें तो आपको बहुत परेशानी होती है बॉलिंग में भी। और मेन आप देखें कि विकेट नहीं ले पाता इस तरह बॉलर, और उस पर एडिड प्रेशर ही रहता है। T20 क्रिकेट ऐसी है, अगर आप आउट ना करें और बाउंड्री रन भी देते रहें तो आप पे बिल्ड प्रेशर आता रहता है। कैच जब फील्डर छोड़ता है गुस्सा आपको भी आता था, और अब तो खैर स्टंप माइक्स आ गए हैं, दूर से अगर कोई कुछ भी कह दे फील्डर को, लेकिन अगर कैच छोड़ता है फील्डर, बॉलर इतनी दूर से भाग कर आ रहा है, स्पाइक्स पहने हुए पूरी जान लगा रहा है और कैच छूट जाए तो कितना गुस्सा आता था? आप डांटते थे फील्डर्स को? नहीं इकबाल भाई, डांटना तो कोई भी नहीं, लेकिन घूरते तो थे, फास्ट बॉलर तो घूरता है ना। जाहिर सी बात है, वक्ती तौर पे गुस्सा भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपका टीममेट है, तो आपको टीम का मोरल नहीं कराना। और ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए पार्ट ऑफ द गेम, अगर हम भी बॉल कर रहे हैं, हमसे भी गलती लगती है, मतलब है तो क्रिकेटर लेकिन है इंसान ही, तो गलती होती रहती है। लेकिन बहुत औकात होता है कि टीम अगर चाह रही है कि फील्डिंग में बहुत ज्यादा फ्लैटिंग, क्योंकि एक आध कैच समझ आता है, लेकिन जब आप अच्छे बैट्समैनों को और इस तरह की विकेट पे चांस देते रहेंगे तो फिर ये कि बॉलिंग में कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। यासिर, आपकी तरफ चलता हूं और आपसे पूछता हूं, फिर माहम तारिक की तरफ आऊंगा। एज अ बैट्समैन मैंने नेशनल स्टेडियम की तारीख बता दी आपको कि आपके लिए बड़ा अनलकी ग्राउंड भी था और लकी ग्राउंड भी। क्या देखते हैं आज विल स्मीथ? क्योंकि अगर आप इस पर नजर डालें, इस HBL PSL पर, तो HBL PSL में जो 48 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनमें से 24 का ताल्लुक इंग्लैंड से है। और दिलचस्प बात यह है कि लास्ट ईयर सितंबर में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का दौरा मंसूख कर दिया था कि सिक्योरिटी रीजन है। तो क्या डॉलर्स की चमक जो है वो सिक्योरिटी रीजन से हट जाती है, वो खींच के ले आती है? सबसे पहले तो इस पर बताएं यासिर। बिल्कुल इकबाल भाई, देखें जो PSL का जो अभी ग्राफ है वो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, पता है कि क्वालिटी क्रिकेट होती है, इसको सब मानते हैं पूरी दुनिया में। जितने भी क्रिकेट के हलके हैं, जितने भी क्रिकेट के पंडित हैं जिनको कहते हैं, वो सब ये मानते हैं कि यार पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है और बड़ी जो है क्या कहते हैं। और उसके बाद एक पैसे का भी, ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो ये उसका गोल होता है कि मैं डिफरेंट जगह पे जाके लीग क्रिकेट। लेकिन जब यासिर वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा होता है तो उस वक्त तो वो कहता है कि सिक्योरिटी रीजन है, ये क्या वजह है? बिल्कुल, देख लें अब आप इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बोर्ड्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और कुछ हमें पता है कि इंडिया ने बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट की थी, काफी ओपनली उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की है। और वो तो न्यूजीलैंड वाला वाकया था ना यासिर, जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान न्यूजीलैंड चली गई। जी जी बिल्कुल। तो इंग्लैंड वाले वाकये में तो भारत की इन्वॉल्वमेंट इतनी नजर नहीं आई, लेकिन वो उसके बाद ऑटोमेटिकली एक सिनेरियो बन गया था ना, एक सिनेरियो बन गया था। फिर एक इंग्लैंड के पास एक रीजन आ गई थी कि यार अगर न्यूजीलैंड की टीम वहां पे रह के वापस जा सकती है तो हम यहाँ से उठ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये चीज तो थी, ठीक है, ये चीज इसने हमें हमारी क्रिकेट को बड़ा डैमेज किया उस वक्त। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो बड़ा गफूर रहीम भी है और बड़ा करीम जात है, और वो उसने हमारी जो है दोबारा जो है चीजें। और फिर आप देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग, थोड़ा सा मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा हम इस पे बैटिंग पर आते हैं। आज जो धुलाई की जिस तरीके से विल स्मीथ ने और एहसानुल्लाह ने जिस तरह से बैटिंग की है उन्होंने, आप कैसे देखते हैं? ये वही एहसान है कि जिनको जब मिसबा हेड कोच बने थे तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 2 T20 मैचेस खिलाए गए और उसके बाद किस्से पारीना बन गए। अभी इस डोमेस्टिक सीजन में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई फर्स्ट क्लास में। आप इस पार्टनरशिप को कैसे देखते हैं? फील्डर्स की कोताही की वजह से या बैट्समैनों ने बड़ी प्लान बैटिंग की? इकबाल भाई, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा मैनेजमेंट की, टीम मैनेजमेंट, जो क्वेटा की टीम मैनेजमेंट है। अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ अगर जितनी भी मैनेजमेंट्स हैं, हर किसी का अपना एक डोमेन है, हर किसी की अपनी एक क्लास है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट है, दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी क्लेवर। और अगर आप उनकी टीम सिलेक्शन देखें तो उन्होंने इसमें मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा मोइन भाई को, उसके बाद मैं नबील हाशमी को इसका क्रेडिट दूंगा। अच्छा, क्या वो कोच बन गए? नबील हाशमी तो मीडिया के आदमी है, कोच बन गए क्या वो?
नहीं कोच नहीं बने, लेकिन हाँ। उनके एनालिस्ट है ना, वो उनको एनालिस्ट नहीं हाँ, है, वो उनके या तो एनालिस्ट हर एनालिस्ट उनका शाकिर है, एनालिस्ट शाकिर जो है वो उनका एनालिस्ट है। नहीं वो उनके मीडिया हाँ, तो वही तो कोऑर्डिनेटर मैंने कहा, है, वो जो भी है, मीडिया लेकिन के उनकी आदमी, बड़ी कोच, हाँ। उन हाँ उनकी बड़ी जो है इनपुट है, और अच्छा। मतलब ट्विटर पे मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहती है उनके साथ। सोशल मीडिया और, के पर हम बात करेंगे मैं आपको बता जब माजिद अवान आएगा। आप ये बताइए, बैटिंग की बात कर लें कि दोनों की पार्टनरशिप को आप कैसे देखते हैं? देखिए वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। एहसान अली की आप बात करें, एहसान अली को इन्होंने हर जगह पे खिलाया है, जहाँ पे भी लीग हुई है, श्रीलंका में हुई है, इन्होंने इन्वेस्ट किया उस पे, और आज वो उनको पे बैक कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि एज अ मैनेजमेंट आप जो है वो प्लेयर के साथ परसिस्ट रहते हो, आप उसको कॉन्फिडेंस देते हो। वही आसान है, आज देखें उसने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली है। और अब खैर इवन मैच तो ऑलमोस्ट अब जो है वो क्वेटा हार रही है, बट ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हाँ, यासिर आप हमारे साथ रहिएगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है T20 क्रिकेट को, इसीलिए कहते हैं कि जब तक लास्ट गेंद डिलीवर न कर दी जाए। 187 for 4 है क्वेटा, 198 के हदफ के ताकुब में, और तजुर्बाकार शोएब मलिक मौजूद है क्रीज पर। 1 ओवर बाकी है, और मून के नाम से, निकनेम के नाम से जाने वाले शोएब मलिक आज कप्तानी कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन माहम तारिक पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेटर है, जो विमेन फास्ट बॉलर है, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। 3 गेंदों पर 4 रन अब हमें बताया गया, 3 गेंदों पर 4 रन चाहिए, और बड़ा दिलचस्प मैच हो गया। इसे कहते हैं अप्स एंड डाउन। कोई सोच सकता था कि 198 रन पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो अचीव कर लेगी। और स्ट्रैटेजी अभी पूछूंगा, वापस आऊंगा कि मोइन खान और नबील की क्या स्ट्रैटेजी थी, जो यासिर हमीद से पूछूंगा। लेकिन माहम, पहले आप बताइए, बॉलिंग को आप कैसे देखती हैं? नेशनल स्टेडियम में आप डोमेस्टिक तो खेली हैं, यहाँ पर आपने देखा है किस तरह की पिचेज आपने देखी हैं? फास्ट बॉलर्स के लिए आप T20 भी पाकिस्तान के लिए खेली हैं। देखिए, नेशनल स्टेडियम का जो विकेट है वो यूजुअली बैटिंग ट्रैक ही होता है। फास्ट बॉलर के लिए बहुत मेहनत करके विकेट लेनी पड़ती है। इस विकेट पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं और अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली बॉलिंग कर सकते हैं। तो इसमें नेशनल स्टेडियम के विकेट में बैटर्स को थोड़ा ज़्यादा एज मिलता है, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ खास है नहीं, अनलेस और अनटिल वो वेरिएशंस का यूज़ ना करे और अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग बॉलिंग ना करे, प्लान के मुताबिक। 3 गेंदों पर 5 रन चाहिए। आप कैसे देखते हैं कि 197 पर 198 हो जाना? तो इसका मतलब है कि बिल्कुल फ्लैट बैटिंग ट्रैक है। उन्होंने तो कैच छोड़े, लेकिन यहां पर जो सूरत हाल जरा डिफरेंट है। तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। शोएब मलिक अक्टूबर 1999 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। आप समझती हैं तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है? नहीं होता है, एंड आई थिंक T20 गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, और फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कैचेस ड्रॉप होना। अब ये इनके ऊपर है कि किस तरह से 3 बॉलों को यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से 5 गेंदों पर 3 रन चाहिए माम। 5 गेंदों पे 3 रन। देखिए, T20 है, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। नहीं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। आप मुख्तसरन बताइए, फिर मैं यासिर से जरूर पूछूंगा स्ट्रैटेजी के बारे में, लेकिन आप बताइए क्या कह सकते हैं? कहना ये इकबाल भाई कि देखें, जिस तरह का भी विकेट है चल रहा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा स्विंग नहीं मिल रहा बॉलरों को। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि PSL हमारी मशहूर है कि हर टीम की बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सो फार मुझे अभी दोनों मैचों में वो स्टैंडर्ड नज़र नहीं आया बॉलिंग का, कि बॉलिंग स्टैंडर्ड जो हम कहते हैं कि PSL के अगर दुनिया की सारी लीगों से अच्छा है। इनके पास तो नसीम शाह भी थे, मोहम्मद हसनैन भी थे, बड़ा बॉलिंग पावर हाउस था इनके पास। जी हाँ, बिल्कुल पावर हाउस है। सोहेल तनवीर एक्सपीरियंस बॉलर हैं, जेम्स फॉकनर हैं, जेम्स फॉकनर ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, तो मतलब इंग्रीडियंट पूरे हैं, लेकिन वो चीज़ अभी तक आउटपुट मुझे 2 मैचों में नजर नहीं आया बॉलिंग का जो मशहूर है PSL के बाद। 4 गेंदों पर 3 रन। यासिर आप बताइए, 4 गेंदों पर 3 रन क्या कहेंगे आप? स्ट्रैटेजी को क्या कहेंगे? एक मुख्तसर जुमले में बताइए, क्योंकि मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। देखिए, शोएब मलिक खड़ा है। शोएब मलिक का आपको पता है ही इज अ वेरी गुड फिनिशर, और उसने हर जगह पे मैचेस फिनिश किए। अब 2 रन बन गए, अब 1 रन रहता है। तो खैर यहाँ पे क्रेडिट हम जो देंगे, जो इनिंग्स का है वो हुसैन तलत को जाता है, जो मेरे ख्याल से उनको मैच में वापस लेके आया। 50 उन्होंने किए 27 बॉलों पे, वही इनका टर्निंग पॉइंट था। मेरे मैन ऑफ द मैच तो वो है। ठीक है। सरफराज अहमद बड़े थोड़े से, जिस तरह से वो होता है ना, एक्साइटमेंट उनमें बहुत है। कोयटा ग्लैडिएटर्स पिछले सीजन में भी अच्छा नहीं खेली थी, लेकिन आज सरफराज अहमद खासे दबाव का शिकार नजर आ रहे हैं। सिर्फ 1 रन चाहिए 3 गेंदों पर। समी, समझते मैच खत्म हो गया? महल तो कह रही थी कि T20 में कुछ नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में खत्म हो गया, क्योंकि 1 रन 3 बॉल में बचाना बहुत मुश्किल है। हम क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली 3 बॉलों पे 1 रन तो बहुत मुश्किल है, और शोएब मलिक अभी क्रीज पर मौजूद वो है। तो बेस्ट फिनिशर्स हैं पूरी दुनिया में, वो इसी चीज के लिए मशहूर हैं। और दिलचस्प बात यह है कि शोएब मलिक के जो बेटे हैं उनका नाम है आजान।
वो अपने वालिद को पप्पा या फादर नहीं कहकर बुलाते, बल्कि वो अपने वालिद को शोएब भाई कहकर बुलाते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर वो मैच सानिया मिर्जा के साथ बैठकर देख रहे हो तो उन्हें अंदाजा होगा कि उनके पप्पा में अभी भी करंट मौजूद है। 1 फरवरी 1980 को सियालकोट में पैदा हुए शोएब मलिक, और अभी भी आप देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और सिर्फ 1 रन रह गया है फतह के लिए। पेशावर ज़ल्मी, जिसको लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था कि 198 रन कहां से बनेंगे, इतने रन बन गए, लेकिन जिस तरह समी कह रहे थे कि बैटिंग ट्रैक था आज, और इसके साथ ही ये मैच पेशावर ज़ल्मी की टीम मैच जीतने में कामयाब हो गई। और समी, ये अपसेट है, बिल्कुल एक जुमले में बताएं। अपसेट तो नहीं, मेरे ख्याल में इट्स ऑन द कार्ड्स, क्योंकि स्टेडियम जैसे मैंने आपको बताया कि चेजिंग ग्राउंड है, यहाँ पे जितना भी आप टोटल ले रहे हैं वो थोड़ा कम ही पड़ता है, तो मेरे ख्याल में ये अपसेट नहीं था, ऑन द कार्ड था। बिल्कुल, जिस तरह समी ने कहा, यासिर हमीद से हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, महम तारिक मौजूद हैं। तो जो पेशावर ज़ल्मी के फील्डर्स ने कैचेस गिराए, जो कैचेस गिराने का दाग उन पर लगा था, सर्फ एक्सल लगता है उन्होंने इस्तेमाल किया और दाग धो दिया उनके बैट्समैनों ने। तो सर्फ एक्सल जोश जगा दे में एक ब्रेक ले रहे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे HBL PSL के हवाले से। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। सर्फ एक्सल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। HBL PSL क्रिकेट का मेला, और आज नेशनल स्टेडियम कराची में एक इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 5 विकेटों से हराया, और जब सिर्फ 2 गेंदें बाकी रह गईं। शोएब मलिक नॉट आउट रहे, 40 से ज्यादा उन्होंने रन स्कोर किए, लेकिन शाहदरा लाहौर से ताल्लुक रखने वाले हुसैन तलत मलिक ने आज 52 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेलकर अपनी टीम की फतह में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। हुसैन तलत पाकिस्तान की जानिब सिर्फ 1 वनडे और 18 T20 खेले, लेकिन आज उन्होंने कमाल की बैटिंग की। समी, कैसे देखते हो कि 191 रन का टारगेट आप एज अ बॉलर कैसे सोचते हो जब दूसरी टीम बैटिंग के लिए मैदान में उतरती है? तो क्या बॉलर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, या विकेट देखकर, या बॉलर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करता है? क्या स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाती है इस तरह का अगर टारगेट मुखालिफ टीम को दिया जाए? डेफिनेटली स्ट्रेटजी यही बनाई चाहती है कि आप देखें, सबसे पहले जो अच्छे बॉलर हैं, जो ग्रेट बॉलर हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि वो पहले अपनी स्ट्रेटजी पे रहें। कोशिश वो यही करते हैं कि वो बॉल स्विंग करें, बैट्समैन को डिसीव करें और आउट करें। लेकिन अगर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो ये सोचते हैं कि फिर हम रन कंसीड करें कि एटलीस्ट रन रेट ऊपर जाए। अगर विकेट नहीं भी आ रही तो अगली टीम पे प्रेशर रहे और रन रेट ऊपर जाए। तो आप यासिर, आपकी तरफ में आता हूं, आप बताएं कि आज क्या हुआ, इनकी स्ट्रैटेजी को क्या हो गया? यासिर, इतना जबरदस्त बॉलिंग अटैक, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, तजुर्बाकार सोहेल तनवीर, कहां आप देखते हैं कि गलती कोयटा की कहां नजर आई, स्ट्रैटेजी में कहां कमी नजर आई? देखिए, सबसे पहले इकबाल भाई ये चीज माननी पड़ेगी कि पिच वो वाला नहीं था जो कल था। ठीक है, मे भी शोएब मलिक ने टॉस जीत के उनको बैटिंग कराई है तो टारगेट चेज करने का उसके माइंड में था। ठीक है, सेकेंडली जब पिच इतना अच्छा था तो फिर ऑब्वियसली फिर बॉलर के पास मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाता है, तो वो उसमें स्लो ऑफ करना, पेस ऑफ करना, ये चीजें हमने नहीं देखी। नसीम शाह भी तेज बॉल कर रहा था, हसनैन भी तेज बॉल कर रहा था, तो वो बैट पे आ रही थी बॉल। ठीक है, एक तो ये चीज थी। दूसरा फिर शोएब मलिक ने, देखें शोएब मलिक का बहुत बड़ा एक आप उसको क्रेडिट दें, 48 रन उसने किए और वो खड़ा रहा है, वो आखिर तक गया, डीप लेके गया मैच को, और 12 बॉलों पे 30 रन करने थे, और अगर ये कोई यंगस्टर होता तो वहां पे वो कोलैप्स भी हो सकता था। तो ऑल टुगेदर जो आखिर में अच्छी अच्छी चीजें जो इन्होंने की है पेशावर ज़ल्मी ने, तो ये मैच जीते। अदरवाइज जो उनकी आज फील्डिंग थी दैट वाज बिलो पार। सीधे सीधे लॉलीपॉप कैचेस जो है वो छोड़े, सुहेल खान ने बिल्कुल सीधा कैच छोड़ा। ठीक है, इमाम से भी कैच छूटा है, बड़ा आसान सा मिड विकेट पे। इमाम से भी बिल्कुल कैच छूटा, और थोड़ा सा लग रही थी उनकी टीम थोड़ी प्रेशर में लग रही थी, क्योंकि कल का जो मैच हुआ बॉलर्स के माइंड में वही था, उसी लेंथ से बॉल कर रहे थे कि यार थोड़ा खिंचा हुआ, लेकिन वो जो है बैट पे आ रहा था। तो उनका जो ओपनर है मुल्तान सुल्तान, उसका सॉरी कोयटा ग्लैडिएटर्स का, कोयटा ग्लैडिएटर का स्मिथ नाम है उसका जी, विल स्मिथ जी, हाँ जी, विल स्मिथ जो है बहुत अच्छा खेला है, लेकिन पिच बहुत अच्छी थी, ये आप ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, पिच बहुत अच्छी। इस पिच पर आज जो मुकाबला हुआ कि 190 पर 191 रन, 381 रन वहां स्कोर हुए।
बॉलिंग अगर लाइनअप को देखें, जेम्स फॉकनर ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, सुहेल तनवीर पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का मेंबर था, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन यंग गन्स, फिर मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर इफ्तिखार अहमद जिन्हें मिसबाउल हक 3 डायमेंशन क्रिकेटर कहते हैं, जो बॉलिंग भी कर लेते हैं, उनसे एक ही ओवर कराया गया। इतनी अच्छी बॉलिंग के होते हुए 191 रन हो जाना, इसको आप क्या समझती हैं? आई थिंक जहाँ तक इनकी बॉलिंग अटैक की बात कीजिए तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है, और मेरे हिसाब में ये डिफेंड होने चाहिए थे जिस तरह के इनके पास बॉलर्स हैं। लेकिन वही बात है कि जिस तरह से शोएब मलिक और हुसैन तलत की पार्टनरशिप लगी और वो जिस तरह से लेके इनिंग्स उन्होंने बिल्ड की है, आई थिंक वो लोग डिजर्व करते थे ये मैच जीतना। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग का डिस्प्ले दिखाया है आज। समी, शोएब मलिक के साथ आप भी खेलें, कहते तजुर्बे का कोई देमुल बदल नहीं। वाकई में अभी भी शोएब मलिक आप देखें कि 42 बरस की उम्र में भी मुकम्मल तौर से फिट नजर आता है, और जिस तरह से वो बैटिंग करता है, उसने अबू धाबी में भी बैटिंग की, इधर भी की, उसको टीम से भी पाकिस्तान की कहा गया, उसको कहा गया कि आप आराम कर लें। ये भी बता दूं तो शोएब मलिक की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? वही लेके चला जैसे माहम कह रही है, जैसे यासिर हमीद कह रहे हैं? मेरे ख्याल में कि बहुत ज़बरदस्त। एक तो मैं आपको बताऊं 42 ईयर एज डजंट मैटर। आप अगर क्रिकेटर हैं, फिट हैं, यंग, अगर आपके अज़ाइम अच्छे हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं बॉडी का, तो लॉन्ग आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप ज़रूर खेलें। और जिस तरह आप शोएब मलिक देख लें, मोहम्मद हफीज देख लें, और ऐसी और भी बहुत मिसबाउल हक थे, और अल्हम्दुलिल्लाह फिट थे और आखिरी दिन तक वो कम्पिटिटिव क्रिकेट मतलब दुनिया की नज़रों में खेलते रहे। तो मेरे ख्याल में एज डजंट मैटर। लेकिन जहाँ तक यही कहूँगा तो पेशावर ज़ल्मी का जो आप देखें, शुरू से यासिर खान और कैटमोर जिस तरह स्टार्ट किया उन्होंने, आपको पता चल रहा था कि कॉन्फिडेंट है और ये रन इतने ज्यादा नहीं है, प्रेशर नहीं लिया उन्होंने, शुरू जैसे किया उन्होंने। जी हाँ, फिर ये एक्सपीरियंस देखिए यहाँ काउंट करता है। शोएब मलिक आया जो जब तक सेट नहीं थे, उन्होंने हुसैन तलत को कहा कि आप चार्ज करें, आप स्ट्राइक ज्यादा लें, फिर भी है कि मैं जब तक सेट भी हो जाऊंगा और फिर मैं मैच फिनिश करके दूंगा, और आपने देखा एट द एंड उन्होंने मैच फिनिश करके दिया। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा कि एक्सपीरियंस तो आया, दूसरी तरफ भी था, सुहेल तनवीर थे और सारे इंटरनेशनल कप्तान पाकिस्तान का विनिंग कप्तान, और मेरे ख्याल में मेन बॉलर से 2-2 ओवर कराना ये थोड़ा सा एक फिक्री लम्हा है कोयटा के लिए, क्योंकि लास्ट सीजन भी इनके साथ ये हुआ है कि इनकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं चली है, रन कर रहे थे लेकिन डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। और आप अगर आप देखें कि उनके बॉलिंग कोच उमर गुल हैं, तो एटलीस्ट जिस तरह की वो यॉर्कर मारते थे, आप बाकी किसी बॉलर को कोई ट्राई करते हुए नजर नहीं आया। तो थोड़ा सा यहाँ मुझे थोड़ा सा तशवीश नजर आई, और मुझे लगता है कि आगे मैच में जाके इंशाल्लाह ये लोग अच्छा करेंगे, कोयटा संभलेगी। लेकिन आपको बताते चले आज 52 रन बनाए जिस तरीके से हुसैन तलत ने। हुसैन तलत जो है उनका ताल्लुक मैंने आपको पहले बताया कि लाहौर के इलाके शाहदरा से, और शाहदरा से पाकिस्तान के 2 और टेस्ट क्रिकेटर आए। एक फास्ट बॉलर आए थे मोहम्मद खलील जो ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेल सके, लेकिन एक और फास्ट बॉलर आए अब्दुल रज्जाक कि जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का सब्ज़लाली परचम सरबुलंद किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उन्होंने बैटिंग की थी शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में 2010 में कमाल की बैटिंग की थी। यासिर, हुसैन तलत उनको पाकिस्तानी टीम से तो ड्रॉप कर दिया गया, एक ही वो वनडे और 10 से ज्यादा T20 खेले। उनकी बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? समझते हैं कि शोएब मलिक का क्रीज पर होना हुसैन तलत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ? जी बिल्कुल, हुसैन तलत जो है उन्होंने KPL में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म किया, और ये इस लड़के को मैं देख रहा हूँ 2-3 टूर्नामेंट्स हो गए ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए शोएब मलिक एक ऐसा प्लेयर है कि वो उनकी एक क्वालिटी है, एक तो उनकी कमिटमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, अभी तक वो खेल रहे हैं अपनी कमिटमेंट की वजह से खेल रहे हैं, उन्होंने फुल कमिट किया हुआ है। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उनके साथ जब प्लेयर खेल रहा होता है तो मेंटली बड़ा रिलैक्स फील करता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये मेरे ख्याल से उनकी ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, अल्लाह ताला ये हर किसी को नहीं देता, लेकिन ये शोएब मलिक में ये चीज़ है कि उनके साथ बड़ा कंफर्ट जोन में रहता है बंदा, प्लेयर स्पेशली। और पिच पे जब हो तो वो फिर अगर पिच पे प्लेयर हो और अपने कंफर्ट जोन में हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। तो ये एक चीज़ है, इसी वजह से इनका जो करियर है बहुत लंबा है और अभी तक खेल रहे हैं और माशाल्लाह रन रिटायरमेंट का ऐलान। दूसरी आपने मेरे ख्याल से जी यासिर जी, इसके अलावा आपने दूसरा कोई क्वेश्चन किया था कि नहीं? एक ही क्वेश्चन? नहीं, मैं अभी समी की तरफ
आऊंगा, लेकिन पहले माहम से हम बात करते हैं, क्योंकि फिर इनकी जगह हम एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अपना क्लिनिक उन्होंने बंद कर दिया है, थोड़ी देर बाद वो आ जाएंगे, मरीज वहां बैठे रहेंगे, डॉक्टर हमसे बात करेंगे। माहम ये बताइए कि शोएब मलिक का क्रीज पर होना और फिर उनकी फिटनेस पे हमने बात कर ली, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट के बारे में क्या कहेंगी? जिस तरह आज जो बैटिंग की है शोएब मलिक ने, रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी जबरदस्त थी। आई थिंक सबसे मेन चीज होती है कि जब आप ऑफ सीजन होता है अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, और एज लॉन्ग जितना मैंने शोएब मलिक को देखा है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, वो बहुत एक हार्ड वर्किंग प्लेयर है। वो हमेशा से अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है, और जिसका आप हम लोग सब भी देख सकते हैं ग्राउंड के अंदर कि वो कितने सुपर फिट हैं, और उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट हो गई, उनकी फील्डिंग हो गई, उनकी बैटिंग हो गई। आई थिंक फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आई थिंक शोएब मलिक ने जो बेंचमार्क सेट किया है वो बहुत ही अच्छा है। अब 32 गेंदों पर उन्होंने बनाए ये रन और 5 छक्के और 1 चौका, यानी कि उन्होंने जो गेंद हिट की है वो ग्राउंड के बाहर जाकर गिरी और फिर हुसैन तलब को लेकर चले। तो इससे आप समझती हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स पर प्रेशर बिल्डअप होगा आइंदा आने वाले मैचेस में, क्योंकि पिछली पीएसएल में, एचबीएल पीएसएल में छठी कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। अब आप समझती हैं प्रेशर बिल्ड होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स पर? क्योंकि अगर हम स्टैट्स पर नजर डालें तो ये 10वीं कामयाबी थी पेशावर ज़ल्मी की कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, और कोयटा ग्लैडिएटर्स 8 मैच जीती है, 1 का नतीजा नहीं हुआ। प्रेशर कितना होगा कोयटा? आई थिंक कोयटा और पेशावर का जब भी मैच हुआ है, पेशावर ज़ल्मी ने हमेशा डोमिनेट किया है, और जिस तरह हमने बात की शोएब मलिक का क्रीज पे रहना, और एक सीनियर प्लेयर जो शोएब मलिक जैसा किसी जूनियर के साथ खेल रहा हो, हुसैन तलब को उन्होंने ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस दिया, और जिस तरह से वो कूल एंड काम रहते हैं, उनके साथ जो भी प्लेयर खेल रहा होता है उन्हें भी वो समझाते रहते हैं, बेसिकली साथ लेके चलते हैं वो। मैं इससे पहले ब्रेक पर जाऊंगा, आप भी विमेन टीम में खेलती हैं, सीनियर प्लेयर्स बताती नहीं? जी बताते हैं, जाते जाते आपसे पूछ लूं, बताती नहीं? देखिए कुछ सीनियर प्लेयर्स का काफी अच्छा रोल रहा है मेरे करियर में, और मुझे काफी हेल्प हुई है। तभी 5 साल से बाहर हैं आप, हैं? चले माहम तारिक हमारे साथ मौजूद है, हम इनको शॉर्ट पिच ये खुद कराती लेकिन हमने इनको शॉर्ट पिच कर दी। भारत माहम तारिक हमारे साथ मौजूद थी, अब इनकी जगह डॉक्टर साहब आ जाएंगे। मोहम्मद समी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जबकि यासिर हमीद हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में एक्सप्रेस न्यूज के मौजूद हैं। जोश जगा दे, सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश वाकई में आज जगा दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी ने ये टारगेट चेस करके। जब हम वापस आएंगे तो सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मजीद प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट की तो हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल, और 16 अक्टूबर 1952 को जब पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में खेला, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट ने बेपनाह कामयाबियां अपने दामन में समेटी हैं। लेकिन एचबीएल पीएसएल में आज जो कामयाबी पेशावर ज़ल्मी ने हासिल की है कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, यकीनन पेशावर ज़ल्मी की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद। लेकिन हम जो आपको बता रहे थे कि एक डॉक्टर साहब हैं जो एंकर बनने के बजाय अपने क्लिनिक चले गए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर एंकर बन चुके हैं, लेकिन ये डॉक्टर कैसा डॉक्टर है इससे हम बात करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, अगर हम क्लोज दिखाएं तो ये शुगर चेक करने की असली चीनी लेकर अपने साथ प्लेटों में लाए हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मिर्जा साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि पीएसएल शुरू हुआ, आप लोग भी पीएसएल का हिस्सा है जी? जी आप दोनों हैं जी। आप लोग बायो बबल गम के अंदर क्यों नहीं है? बायो आप हैं बायो सिक्योर बबल में? बायो मैं सुबह खा के आया हूँ, तो अच्छा, मैं सुबह खा के चश्मा क्यों नहीं लगाते डॉक्टर साहब? आपकी नजर मेरी आई साइड बिल्कुल बेहतरीन है। अच्छा। बिल्कुल बेहतरीन है, मुझे आपकी दाढ़ी यहाँ से बिल्कुल साफ सुथरी नजर आ रही है। अच्छा, तो मरीज आपके पास जो 2-3 आए वो हलाक हो गए, ये क्या चक्कर है? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी के अंदर कोई आदमी नहीं बोल सकता है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, अल्लाह की मर्जी के आगे कोई नहीं बोल सकता। तो कितने अब तक हलाक शुदगान की तादाद याद है आपको, आपके हाथों? अल्हम्दुलिल्लाह 99। क्योंकि देखिए दुनिया से आबादी भी लोग आ रहे हैं, किसी को जाना भी तो है ना। ठीक, तो लोगों को आने दे, कुछ लोगों को जाना भी है। तो डिग्री कहाँ से ली डॉक्टर साहब आपने? डिग्री? वो क्या? डिग्री तो डिग्री होती है। अच्छा डिग्री जी, डिग्री, ये अदालत की डिग्री की बात कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टरी की डिग्री की बात कर रहे हैं। डॉक्टरी की तो डिग्री की जरूरत नहीं होती। कंपाउंडर थे पहले आप? मैं मेडिसिन पढ़ी है मैंने। मेडिसिन के बाद मैं एक डॉक्टर के साथ मैं लगा हुआ था, उनको कुछ नहीं आता था। अच्छा। उन्होंने मुझे सिखाया
और मैं सीख गया, अब वो मेरे कंपाउंडर है, मैं उनका डॉक्टर हूँ। वाह, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की। तो फिर इसका मतलब है कि नीम हकीम खतरे जान नहीं, और ये कोरोना की वजह से हमारा और भी काम चलने लग गया है। अच्छा, हाँ जी। अगर काम नहीं चलता, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में कई डॉक्टर जो हैं एमबीबीएस करने के बाद वो टीवी एंकर बन गए, कोई स्पोर्ट्स एंकर बन गया है, कोई पॉलिटिकल एंकर बन गया, आपका दिमाग उस तरफ क्यों नहीं गया? मिर्जा साहब देखें, बात ये है, सारी बातों का एक निचोड़, आप मेरे कंधे पे बंदूक रख के जो उनके ऊपर चला रहे हैं, ये जाती है। आप बहुत चालाक डॉक्टर नजर आ रहे हैं। जी, ये जाती है। मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट भी करना चाहूंगा आप लोगों का टेस्ट समी का करेंगे आप? मैं समी का टेस्ट करना चाहूंगा। कैसे? ये स्टेथोस्कोप आपने कहाँ से लिया? इसको क्या कहते हैं पहले आप बताएं ना, ये जो कान में लगाया आपने। ये सिस्टरस्कोप। हाँ, सिस्टर नहीं है, सिस्टरस्कोप बोलते हैं इसको, हमारे रवानी में बोलते हैं सिस्टरस्कोप। अच्छा, तो समी को कैसे चेक करेंगे आप? इनकी फास्ट बॉलिंग करते हुए जो इनकी, मैं इनके टेस्ट करना चाहूंगा। यहाँ नहीं कीजिएगा, सिर्फ बता दें हमें। आपने कितने टेस्ट खेले? 37। ये टेस्ट में तो बस अच्छे हैं। फिर हाँ। मुझे ये बताएं कि ये क्या है और ये क्या है? आप इनकी आई का टेस्ट कर रहे हैं या इनका टेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर? ये बहुत सीरियस मसला है, आप मुझे करने दें मुझे। अच्छा, ये क्या है और ये क्या है? ये शुगर है, ये मिल्क है। तो इनका शुगर तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनका शुगर बिल्कुल ठीक है। यासिर भाई का करेंगे लेकिन थोड़ी देर में। हाँ, इनसे भी पूछ ले यासिर भाई से, शुगर लेवल इनका सही है कि नहीं? यासिर भाई की हम आई साइड चेक करने जाएंगे। जी यासिर, क्या क्या कहेंगे ये डॉक्टर साहब जो है? यासिर भाई, आपको आप एक मर्तबा आपने गाना सुना था आई टू आई? ये सुना आप? वो आपका दोस्त है जिसने गाया है। ये आई टू आई के बाद का जुमला बता दें आप। कौन आई डॉक्टर साहब? आंखों वाली आई या वो आई? नहीं, आई टू आई। अच्छा, अंग्रेजी की आई टू आई। अंग्रेजी मुझे नहीं पता थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आई टू आई, माय आई, योर आई। जी यासिर, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं आपसे? वही था। आई टू आई के बाद का जुमला बता दें प्लीज। यार नहीं आता ये गाना, पता नहीं कौन सा कह रहा है। आई साइड वीक है सर। अच्छा, पॉपुलर खेलते थे, अगर इनकी आई साइड वीक थी तो फिर इन्होंने कैसे रन बना लिए? ये उस वक्त आई साइड ठीक थी। अच्छा, हाँ, अब आई साइड वीक है, इसीलिए देखे ना इनका ये अब खराब हो गई है। हाँ। जी, अभी इनकी नजरें खराब हो गई। लेकिन अगर उस वक्त ये खेल रहे होते इस नजर के साथ, तो फिल ह्यूज को जानते हैं डॉक्टर साहब? ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन जिसके सर पर गेंद लग गई थी, वो मर गया था। जी, बिल्कुल जानते हो। तो मेरा मरीज था बेचारा। अच्छा, मेरा मरीज था, वरना बच जाता। जी। अच्छा, चले ये। और आप कितना कमा लेते हैं एक दिन में? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से कोरोना आया मैं वो पैसे बता नहीं सकता। अच्छा, तो कोरोना का टेस्ट आप खुद करते हैं? हाँ जी, वो भी हम खुद कर लेते हैं। कैसे? बस वो हमारे पास जो है ना, वो जो कान में रुई लगाते हैं। कान में या हलक के अंदर? वो हम हलक में भी लगवा लेते हैं। अच्छा, हाँ, वो इकबाल ये ऑनलाइन चेक, मेरे ख्याल से ऑनलाइन चेक करते हैं ये कोरोना की वजह से। अगर आप पैसे को 1000-2000 रुपए ज्यादा देते हैं तो हम आपका नेगेटिव दे देते हैं। अच्छा, चलें, ये बड़ा अच्छा, ये ईमानदार डॉक्टर देखे, इससे सारी चीजें यासिर बताई। लेकिन अब हमें ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। डॉक्टर से पूछता तो था कि क्रिकेट कभी इन्होंने देखी या कभी इन्होंने किसी क्रिकेटर का इलाज किया, वो फिर बाद में पूछेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप अपने पास रखिए। ये आप अपने पास दूध, खालिस दूध लेकर आओ। खालिस बिल्कुल डॉक्टर, ये मुझे बिल्कुल जाली डॉक्टर लग रहा है और पता नहीं ये असली डॉक्टर है या कौन सा है। लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। ये प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक था और हम बात करें HBL PSL 7 के मैचेस के हवाले से। आज जिस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी ने फतह हासिल की, यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है पेशावर ज़ल्मी की टीम के। उसने 191 रन का हदफ चेज किया। इस वक्त हमारे साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान मौजूद हैं और वो सोशल मीडिया के हवाले से कुछ चीज़ें लेकर आए हैं और डॉक्टर साहब भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो आइए उनकी जानिब चलते हैं। ओवर टू यू अब्दुल माजिद आवान। कोयटा का मैच आज पेशावर से हुआ। पेशावर ने कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग किसी प्लेयर ने परफॉर्मेंस नहीं दी सिवाय शोएब मलिक के, लेकिन इवेंचुअली पेशावर ने एक टीम एफर्ट के थ्रू, बॉलिंग अगर हम हटा दें तो उसके थ्रू मैच जीता। गलती जो सबसे पहले पेशावर ने लेकिन मैच के शुरू में की, उन्होंने ये की कि उन्होंने कोयटा को बैटिंग करने भेज दिया और फिर ये हुआ। इसके बाद जो है आपके जो
पिटाई। भाई आपने बोला कि ये किया उसके बाद ये हुआ, मैं हुआ नहीं, आप नहीं हुए, लेकिन उनकी बड़ी पिटाई हुई है आज, किन की? क्वेटा वालों की। देखिए पिटाई की और डॉक्टरी की बहुत पुरानी दोस्ती है, दो ये रहने दें। पिटाई नहीं होगी तो हमारे पास वो आएंगे कैसे? खैर, इसके अलावा जो है कैचेस बहुत सारे ड्रॉप हुए, तो कैचेस जो हैं वो इमामुल हक ने भी, एक पाकिस्तानी जो ओपनिंग बैट्समैन है लेफ्ट हैंडेड, उन्होंने भी ड्रॉप किया। सर वो चश्मा पहनते हैं, इस पर भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए इमाम की भी आई साइड वीक है थोड़ी सी, उनको 2 ऐनकें जो लगी है वो सही नहीं लगी, उनको दोबारा आके मुझसे जो है ना आंखें टेस्ट करानी चाहिए। तो इमाम साहब आप आके आंखें जरूर टेस्ट करा लें। इसके अलावा ये है कि जो है मैच जो है वो पेशावर के शुरू में तो ऐसे ही लग रहा था कि कोयटा जीतने वाली है, जो इस तरह उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया, लेकिन हार गए। तो कल कराची जो हारी, आज शायद कोयटा वाले उनके दुख में बराबर के शरीक हो गए। डॉक्टर साहब कोई दुख का इलाज बताएं। दुख का, देखिए दुख का इलाज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। रात को 1 गिलास पानी ले नीम गर्म, उसके अंदर 1 चम्मच डालें शहद, 1 छुआरा नर छुआरा डालें, नर छुआरा, 3 अदद दारचीनी और 2 अदद काली मिर्ची की जो है ना दाने आपने डाल देने, और 2 काफूर की गोलियां। काफूर की गोलियां? हाँ जी। काफूर की गोलियां खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे? देखिए इंसान मर जाएगा तो दुख तो साथ ही मर जाएगा ना, आसान सा हल है, आप लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है जी। खैर डॉक्टर साहब तो अजीब मशवरे दे रहे हैं, लेकिन आज जो एक हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी वो विल स्मीड की देखी। उन्होंने कोयटा की साइड से बैटिंग की, बहुत अच्छी हिटिंग की, और एक बंदे ने ट्वीट की कि यार सारे इंग्लैंड के प्लेयर जो बी या डिवीजन में खेलते हैं या नीचे खेलते हैं उनको हम लाते हैं पीएसएल में, हम उनको स्टार बनाते हैं, और फिर इंग्लैंड वाले हमारे पास आने से भी मना कर देते हैं। सर ये आपको क्या लगता है, ये बायोसिक्योर बबल से तो नहीं डर गए थे कहीं? हमारा बायोसिक्योर बबल ज्यादा सख्त तो नहीं है, चबाने में मसला तो नहीं हो रहा था इंग्लैंड वालों का? बबल का मतलब अच्छी वाली अगर ले लें तो उसका कोई मसला नहीं होगा, फिर इंग्लैंड आ जाएगी। हाँ जी, और न्यूजीलैंड भी आ जाएगी। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों का भी तो बहुत सारे ऐसे स्टार बना लिए, लेकिन उनको खेलने ही नहीं देते, ये भी तो एक बड़ा मसला। चलें खैर, ये सब हुआ, ये सब सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह ट्रेंड कर रही थी। इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पेशावर ज़ल्मी के वो आज किसी ना किसी तरीके से मैच जीत गए। वापस चलते हैं मिर्जा साहब की तरफ, और डॉक्टर साहब थैंक यू आपके मशवरे के लिए। कोई नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद अवान। और डॉक्टर साहब जो है वो अब अपने क्लिनिक का रुख करेंगे, क्योंकि मरीज इनका इंतजार कर रहे हैं। एक मरीज तो पिस्टल लेकर आया है, उसके एक करीबी अजीज का इंतकाल हो गया था डॉक्टर साहब की गलत दवाई देने की वजह से। लेकिन अब हम बात करेंगे कल के 2 मैचेस के हवाले से। कल जो पहला मैच है वो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा, और उसके बाद दूसरा मैच जो है वो बड़ा जबरदस्त है समी, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कल कैसे देखते हैं? कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है आज हारी है, पेशावर ज़ल्मी का जो मोराल अप है, कल उनका मैच नहीं, लेकिन कराची किंग्स जो है कल खेलेगी पेशावर ज़ल्मी से। कल कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी से खेलेगी, बल्कि कल मुल्तान सुल्तान्स कराची किंग्स से खेल रही है, और लाहौर कलंदर्स जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलेगी। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त मैचेस हैं कल भी, और डबल हेडर है, और बहुत ज़बरदस्त ये आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखें कराची की टीम एक मैच हार चुकी है और कोयटा ग्लैडिएटर की टीम भी एक मैच हार चुकी है, तो इन लोगों के चांसेस काफ़ी कम है आगे मतलब अपनी टीम को दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए। तो कल इन्हें मैच जीतना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, वरना रेस्ट ऑफ द ग्रुप से वो बहुत पीछे रह जाएंगे। बाकी ये है कि लाहौर कलंदर कल खेल रही है, और आपके सामने की वाहिद टीम है जो अभी तक ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकी, तो बेस्ट डिसीजन है उनके लिए, क्योंकि जितना ऑफ द काम वो लोग करते हैं ग्रास रूट पे लेवल पे आके, मैं ख्याल बाकी फ्रेंचाइज भी करती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मेरी नेक तमन्ना है उनके लिए कल वो मैच जीतें। समी कह रहे हैं लाहौर कलंदर्स, वाकई में इसमें कोई शक नहीं है, ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट के फरोग के लिए लाहौर कलंदर्स जो काम कर रहा है, उसने हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बनाए, कई यंगस्टर्स आए और जो है वो न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया खेलने गए बल्कि पाकिस्तान भी रिप्रेजेंट किया, और शाहीन आफरीदी को अब उन्होंने कप्तान बनाया। यासिर हमीद, आप कैसे देखते हैं लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स? क्योंकि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम हारी है और कल वो थोड़ा दबाव का शिकार नहीं होगी। इकबाल भाई, ये है लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। कल पहला मैच है 2:30 पे, कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स खेल रहे हैं आपस में। अच्छा, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको वो हो रहा है। ठीक है, जो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान खेल रहे जी, नहीं, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान अपना पहला मैच खेल रहे हैं 2:30 पे। ठीक है, और दूसरा मैच 7:30 कराची एंड कोयटा के दरमियान होगा। तो कल कराची और कोयटा का जो मैच है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इनमें से एक टीम तो जीतेगी, तो वो एक विनिंग चार्ट पे तो आएगी ना, एटलीस्ट
क्योंकि दोनों एक एक मैच हारे हुए हैं, एक आज हारे एक कल हारे। तो कराची किंग्स कल मैच हारी है, क्वेटा आज हार गई है, लेकिन कल इनमें से एक विनर आ जाएगा ऊपर, जो कि चार्ट पे ऊपर आ जाएगा इन दोनों में से। तो इसका मतलब और पहला जो मैच है जी, पहला बताइए जी, पहला मैच जो है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का। तो जिस तरह अभी समी भी बात कर रहा था, लाहौर कलंदर नया कप्तान, नई इनकी मैनेजमेंट भी बहुत जबरदस्त है, बड़ा कंसिस्टेंटली काम करते हैं। इनका अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में, और इन्होंने कोचेस बड़े रेगुलरली, इनके जो कोचेस हैं वो मैनिपुलेट करते हैं, इधर उधर रिमोट होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, टैलेंट हंट करते हैं, ये लोग काफी काम करते हैं इसमें, नो डाउट। और इनकी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, मैं समझता हूँ सारी फ्रेंचाइज को ये करना चाहिए। ठीक है, बहुत कमजोर है हमारी बाकी फ्रेंचाइजेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। मेरे पास वक्त कम है। कल पहला मैच जो है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का, और दूसरा मैच कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। कल फिर हम सर्फ एक्सेल जोश जगादे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, मोहम्मद समी, माहम तारिक, डॉक्टर साहब और यासिर अमीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।